हाँ, कहीं देखा है कि लापता, नेता प्रतिपक्ष लापता, कहीं देखा है। अब एग्जैक्ट स्थान तो हमको नहीं मालूम है। लालू जी का रिजीम था, लालू जी कभी पिछलग्गू नहीं हुए भाई। कांग्रेस पार्टी के कभी पिछलग्गू नहीं हुए। आपने देखा राहुल जी यात्रा कर रहे थे, पीछे बैठे हुए थे, वो आगे बैठे हुए थे। अरे कांग्रेस आपसे जीवित है, आप उससे जीवित नहीं हो, क्यों इतना पिछलग्गू बने हुए हो? विपक्ष सरकार का ही एक पार्ट है। मजबूत विपक्ष रहेगा तभी ना नियंत्रण रहेगा सरकार पर। अब देखिए, स्वर्गीय सुशील मोदी जी नहीं रहे, वो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से जो काम करते रहे हैं वो सरकार गंभीरता से देख रही है। आपने देखा होगा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने का ऐलान किया है और जमीन बोधगया में चिन्हित कर लिया गया है। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। ठंड अधिक बढ़ जाने के कारण लोग अपने घरों में कैद हैं। वहीं सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था हो या फिर रैन बसेरा की व्यवस्था हो, मुहैया कराई गई है। हालांकि एक ऐसा नेता जो कि इस कड़ाके की ठंड में भी हर रोज की तरह आज भी मॉर्निंग वॉक करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव की। करते हैं क्योंकि अब बिहार सरकार में मंत्री हैं। मंत्री रहने के बाद में क्या शेड्यूल में कुछ परिवर्तन हुआ? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं है। ये है कि पहले जब मंत्रालय का भार नहीं था तो सुबह से लेकर रात तक जनता के बीच में ही रहते थे। अब थोड़ा दफ्तर में टाइम देना पड़ेगा, वो भी जनता का ही काम है, किसान का काम, जनता का काम। तो दायित्व तो थोड़ा मिल गया है तो हमको जाना पड़ेगा दफ्तर के। शेड्यूल में ही परिवर्तन हुआ है कि हम दफ्तर जाएंगे, जाते भी हैं। बहुत सारा काम का निष्पादन होता है, कुछ सुझाव देते हैं अधिकारियों के साथ, जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि नया डिपार्टमेंट है, बहुत कुछ की जानकारी लेना पड़ता है। तो अधिकारियों से मैं ब्रीफिंग लूँगा। आज भी मेरा शेड्यूल में है कि आज मैं, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है ये, तो मैं समझता हूँ कि एक दो दिन लिया है मैंने ब्रीफिंग, आज फिर लेंगे। यही काम है शेड्यूल में। और फिर जनता से मिलना, शाम को न्योता पिहानी, मरनी, जीनी, तो रूटीन में है हमारा, करते हैं। शुरू से आप जनता के बीच में रहे हैं और यही जनता का स्नेह है कि आपके प्रति जो है देखने को मिला। मैं सच बोलूं बेटा, मैं जनता के बगैर नहीं रह सकता। कोई बनावटी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। हमको अगर घर में बैठा दोगे किसी वजह से तो शायद मैं पागल हो जाऊँ। हमारा खुराक है ये, पब्लिक मेरा खुराक है। मैं अकेले नहीं रह सकता घर में, वीरान हो जाएंगे एकदम। लगेगा कि मैं दिल की बात कर रहा हूँ। कोई लगता होगा कि नाटक कर रहा है, हम नाटक करने वाले आदमी नहीं। अब हमको लगता है कि 10 साल से कवर कर रही हो हमको, कोई सुबह से लेकर रात तक तुम हमको वॉच भी की हो, कई जगहों पर मिले हैं, कई बार मिला है। और मॉर्निंग में जनता का दुख दर्द समस्या सुनते रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं। गांधी मैदान में ओपन बैठते हैं यहाँ पर जी। शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी का लाव लश्कर जैसा आज भी नहीं आपके हमारा साथ है। लाव लश्कर, जनता आपके साथ है। ये लाव लश्कर, कुछ सिपाही हवा हमारे पास। ये तो मंत्री का पद मिल गया है हमको, तो रहता है जब जाते हैं तो प्रोटोकॉल में रहता है। मेरा बस चले उसको भगा दें, तो स्क्वाड रहता है, 4 गो सिपाही रहता है पीछे वाला। जिसमें आप तो लेकिन कह रहे थे कि सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित, नेता भी सुरक्षित नहीं है। वो जमाना चला गया, वो जमाने में हम थे, वहाँ भी थे। हम सच्चाई बोलेंगे ना, वो जमाना नहीं है कि असुरक्षित है कोई। रात में आप कहीं भी पब्लिक से जाओ, आप बेटी हो, याद अगर होगा तो शाम के बाद घर में निकलने के लिए पापा मम्मी या जो गार्जियन है मना करते, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, अरे मत जाओ। अब ऐसा कुछ नहीं है। आपने खुद देखा है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी अपने परिवार के साथ, यही जो बिहार सरकार और भारत सरकार ने मेरिन ड्राइव बनाया है ना, वहीं 2:30 बजे रात में या सुबह कहिए, जो भी कहिए, चहलकदमी कर रहे थे। लगा कि कुछ डांस वांस भी हो रहा था वहाँ, लोगों ने देखा। तो ये है बिहार, और तब का बिहार, अब का बिहार, उस समय का बिहार जहाँ मैं था, उस समय की सरकार और अब की सरकार में यही फर्क है। तब नेता प्रतिपक्ष भी ये नहीं कह सकते हैं कि लोग कह रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। पूछिए ना उनसे, ये तेजस्वी बाबू, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, बोल रहे हैं कि अपराध पर काबू नहीं है,
नियंत्रण नहीं हो रहा, लोग असुरक्षित है, तो आप कैसे 2:30 बजे रात में जाकर के वहाँ मेरिन ड्राइव है ना वो गंगा किनारे वाला जी जी है, जी उस पर जेपी कैसे, गंगापथ है, उसको हाँ लोग मरीन ड्राइव हाँ के मेरिन नाम से ड्राइव है, वही मुंबई वाला जो है मेरिन ड्राइव, तो नाम प्रसिद्ध है जो जेपी गंगापथ, जी। और लोग उसी से नून हो गया है। जी। तो पूछिए उनसे कि आप कैसे गए थे, और परिवार के साथ गए थे। मंत्री जी, आप तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, कई जगह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर पोस्टर चस्पाया गया है, लगता है कि आपकी भी नजर पड़ी है क्या? हाँ, कहीं देखा है कि लापता नेता प्रतिपक्ष लापता, कहीं देखा है, अब एग्जैक्ट स्थान तो हमको नहीं मालूम है, मगर ये तो है। नजर पड़ गई थी। हाँ, नजर पड़ गई, क्योंकि नजर आ ही नहीं रहे हैं ना, नेता प्रतिपक्ष कोई एक्टिविटीज में नहीं है, विदेश दौरा पर है, हार के बाद आदमी जनता में रहता है तो विदेश दौरा पर है। जब हारेंगे, इनके नेता हैं एक तो राहुल जी पिछलग्गू हो गए, लालू जी के रिजीम था, लालू जी कभी पिछलग्गू नहीं हुए भाई, कांग्रेस पार्टी के कभी पिछलग्गू नहीं हुए। आपने देखा होगा जो राहुल जी यात्रा कर रहे थे, पीछे बैठे हुए थे, वो आगे बैठे हुए थे। अरे कांग्रेस आपसे जीवित है, आप उससे जीवित नहीं हो, क्यों इतना पिछलग्गू बने हुए हो भाई? वो आप कह रहे हैं कि आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे, आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे, देखा था कि नहीं? वो कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जानते थे कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इससे नहीं कहा था। तो ये अंतर है भाई, कैसे काम चलेगा? क्या बिहार में चुनाव जो हुआ, परिणाम सबके सामने है, इस परिणाम के बाद से नेता प्रतिपक्ष को यह लगने लगा कि हमारी कुछ कमियां रही है, जिसके कारण जनता ने जो है हमें पीछे छोड़ दिया, और अब बंगाल में भी वो लोग फतह करने की बात कह रहे हैं कि फिर से हम मुझे नहीं लगता है कि नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल कोई मंथन किया होगा, कांग्रेस पार्टी मंथन किया होगा, खुशफहमी में अभी भी है, होगा फिर तो फिर जीत जाएंगे, ऐसा लग रहा होगा उनको, इसीलिए विदेश दौरे पर चले गए, नहीं तो यहाँ रहते कार्यकर्ताओं का मनोबल टाइट होता, उनसे फीडबैक लेते कि क्या कारण है भाई कि हम हार गए। बूथ स्तर पर जाते, हम तो संगठन हम ही देखते थे वहाँ पर, अब इसे कोई करने वाला है? प्रधान महासचिव के पद पर लगातार 16 साल तक हम रहे, राष्ट्रीय जनता दल तब और अब में बहुत अंतर है, कोई संगठन देखने वाला ही नहीं है कहाँ कोई संगठन करता है, सबको तो धीरे धीरे समाप्त, जाओ खत्म हो गया संगठन नहीं रहेगा तो अब जीतिएगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है तो संगठन के बल पर, या जनता दल यू का जो जीत हुआ है, संगठन पर ध्यान देता है लोग, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करता है, उसकी चिंता करता है, कहाँ ख्याल करता है वहाँ तो बूथ बनता है, अध्यक्ष बनता है उस समय जब चुनाव होता है, यहाँ सालों संगठन रहेगा मजबूत तभी कुछ होगा। संगठन के काम से ही मजबूती है। भारतीय जनता पार्टी सालों संगठन काम करती है, चुनाव के वक्त में नहीं, सालों कुछ न कुछ काम देती रहती है, उनको कोई ना अफसोस है न कुछ है, अपना तफरी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे लगता है कि सरकार से भी ज्यादा मजबूत विपक्ष होता है, और विपक्ष जब इस तरह का सुस्त हो तो फिर तो जनता अपने सवाल को, अपनी समस्याओं सरकार कहाँ जाएगी? विपक्ष सरकार का ही एक पार्ट है, मजबूत विपक्ष रहेगा तभी ना नियंत्रण रहेगा सरकार पर। अब देखिए, स्वर्गीय सुशील मोदी जी नहीं रहे, वो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से जो काम करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जो ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से काम किए। सरकार के कमियों को निकाला, जनता में विश्वास दिलाया। जनता का विश्वास तभी होगा प्रतिपक्ष पर जब जनता के लिए काम करेगी, आवाज उठाएगी। तो सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नीतीश कुमार की सरकार कोई ऐसा गलत काम करते ही नहीं है, विपक्ष को मौके ही नहीं है, विपक्ष को कोई मौका नहीं है। सेहत को लेकर बार-बार ये सवाल कौन कह रहा है भाई? एकदम फिट हैं, एकदम फिट हैं और हिट हैं, पूरा एकदम काम हो रहा है उनके नेतृत्व में। विकसित बिहार बन रहा है और विकसित बिहार बनने से कोई नहीं। हमारी सवाल हुई है, उनका जो जवाब है, आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।